जय माता दी। माँ बगलामुखी ज्योतिष एंड सामुद्रिक विज्ञान चैनल पर मैं पंडित गोविंद शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, व्यक्ति को अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के संदर्भ में जानने की हमेशा जिज्ञासा बनी होती है। जन्म कुंडली के निर्धारण के संदर्भ में आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली के समय में कुछ ना कुछ अंतर होना एक स्वाभाविक है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ज्यों ही बच्चे का जन्म होता है अर्थात बच्चा पृथ्वी पर आता है, उसी समय के ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का अवलोकन किया जाना चाहिए। किंतु इस समय में बिल्कुल सटीकता नहीं होती है, कहीं ना कहीं अंतर हो जाता है और ग्रह स्थिति नक्षत्र आदि का जन्म कुंडली और भविष्य के फल में कथन में अंतर होता है। किंतु शरीर पर पाए जाने वाले तिल, मसे और हस्तरेखाओं के द्वारा, हाथ की बनावट के द्वारा, चेहरे की बनावट, कानों की बनावट, नेत्रों की बनावट, बालों का स्वरूप, इस प्रकार शरीर के ऊपर जो लक्षण चिन्ह होते हैं, इनके द्वारा व्यक्ति के भविष्य जानने में बहुत अधिक सटीकता होती है। आज हम अपने इस वीडियो में शरीर के ऊपर पाए जाने वाले तिल और मसों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपके शरीर पर अगर कोई तिल या मस्सा है तो उसका क्या फल होगा, क्या अर्थ है, यह आप स्वयं जान सकते हैं। जैसा कि शरीर के ऊपर अगर लाल तिल है तो लाल तिल शुभ होता है और काला तिल किसी स्थान विशेष में शुभ या अशुभ का फल देता है। तिल का जोड़ा शरीर पर प्रायः दृष्टिगोचर होता है, अर्थात माथे पर दाहिने ओर का तिल का जोड़ा पेट या भुजा पर होता है और वह दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाता है। माथे पर बाईं ओर का तिल दाम्पत्य जीवन में मनोमालिन्य करता है और इसका जोड़ा पेट और भुजा पर होता है। बाईं भौं पर अगर तिल हो तो इसका जोड़ा छाती के बाईं ओर होता है और यह यात्रा अधिक करवाता है। यदि दोनों भौहों के बीच में तिल का निशान है तो व्यक्ति को बकवादी और घमंडी बनाता है और इसका जोड़ा पेट पर होता है। नाक के तिल का जोड़ा नाभि के नीचे होता है और यह प्रसन्नता, प्रेम करने वाला और यारवाश का योग बनाता है। यह तिल नाक के दाईं या बाईं ओर पर उपर्युक्त योग बनाता है। कनपटी के तिल का जोड़ा कुछ पर मिलता है, यह दाहिने और शुभ और बाएं भुजा पर अशुभ फल प्रदान करता है। कान की जड़ के पास का तिल का जोड़ा पेट पर होता है, जो जिगर और आंतों की बीमारी उत्पन्न करता है। गाल का ऊपर अगर तिल है तो यह जोड़ा कूल्हे पर और जो दाएं या बाएं में से किसी पर भी होता है, यह शुभ फलकारक होता है। ऊपर के ओंठ पर अगर तिल है तो इसका जोड़ा जंघाओं पर होता है और यह कंजूसी का स्वभाव बताता है। ओंठ का तिल कंजूस बनाता है। नीचे के ओंठ का तिल शादी विवाह के विषय में अधिक रुचि रखने वाला होता है। गर्दन का तिल श्रद्धालु, विनम्र स्वभाव और दीर्घायु बनाता है। ठोड़ी पर अगर तिल का निशान है तो यह कायरता की ओर दिखाता है और भुजा को तिल बहादुरी की ओर, ऐसा व्यक्ति साहसी होता है। और पेट पर अगर तिल होता है तो ऐसा व्यक्ति खाने पीने का शौकीन होता है और पराक्रमी होता है। यदि छाती पर दाहिनी तरफ तिल हो तो अच्छे स्वभाव की पत्नी को प्राप्त कराता है। पीठ पर तिल होता है तो यह पराक्रमी बनाता है। गुप्त स्थान पर यह तिल कामुकता वर्धक होता है। जांघ पर तिल होता है तो यह फौजी जीवन बताता है और सवारी सुख देता है। पैर पर अगर तिल होता है तो यह भ्रमणशील बनाता है। और दाहिने कंधे पर तिल हो तो यह विद्वान बनाता है और हाथ के पंजे पर तिल हो तो यह उदार चित्त
बनाता है। मस्तक पर अगर तिल हो तो यह यशस्वी होता है। गाल पर तिल सुंदर पत्नी बताता है। ऊपर के ओंठ पर द्रव्य प्राप्ति होती है और नीचे के ओंठ पर कंजूस होता है। कान पर होता है तो ऐसा व्यक्ति आभूषण धारण करने वाला प्रिय होता है। अर्थात कान पर जिन व्यक्तियों के तिल होता है उन्हें आभूषण पहनना अत्यधिक प्रिय होता है। और मस्तक पर तिल होने पर शनि और ललाट पर तिल होने से धनपति होता है। आँखों पर तिल हो तो ऐसी स्त्री पतिप्रिया होती है। और गाल पर तिल से घर में हुकूमत करने वाली, और छाती पर पुत्र प्राप्ति, और हाथ पर पतिप्रिय, और जांघ पर नौकर चाकर बने रहें। पैरों पर यात्रा अधिक कराता है। चलते हुए अगर पैरों से धूल उड़ती है तो यह व्यक्ति कुल का विनाश करने वाली स्त्री होती है। और कनिष्ठिका और भूमि को स्पर्श नहीं करने पर अनेक पति, और अनामिका छोटी अगर होती है तो ऐसी स्त्री झगड़ालू स्वभाव की होती है। मस्तक पर और दाहिने हाथ पर तिल, मस्सा या लहसुन का चिन्ह दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाता है और बाएं तरफ का दाम्पत्य जीवन में मनोमालिन्य बनाता है। चौड़ी एड़ी जिन स्त्रियों की होती है वे क्रोध करने वाली होती हैं। एड़ी पर 4 अंगुल लंबी रेखा से चोर, 1 अंगुल लंबी से पति सुख होता है। मोटी गर्दन से विधवा और टेढ़ी गर्दन से दासी। छोटे बाएं पैर की एड़ी पर 3 रेखा से दीर्घायु, रतिसुख और धार्मिकता प्राप्त होती है। लंबे ललाट पर तिल होने से ससुरघातक, चमकीला हो तो 5 पुत्रप्रद होते हैं। और पैर की उंगलियां अगर बहुत छोटी होने से यह अल्पायु होती है और मोटी होने से दासी की तरह कार्य करने वाली होती है। पैर के तलवे पीले होने से व्यभिचारिणी होती है और काले होने से यात्रा अधिक होती है। सफ़ेद होने से भक्ष अभक्ष सब कुछ खाने वाली होती है। इसी प्रकार अंगूठे के पास वाली उंगली अंगूठे से बड़ी होने पर स्त्री सुख की प्राप्ति, और अंगूठे से यदि छोटी हो तो स्त्री सुख की हानि होती है, झगड़ालू प्रवृत्ति की होती है। मध्यमा से तर्जनी बड़ी होने पर विद्वान, मध्यमा अनामिका से छोटी हो तो स्त्री की हानि। अनामिका मध्यमा से बड़ी होने पर स्वर्ण की प्राप्ति, अनामिका कनिष्ठिका से छोटी हो तो स्त्री की हानि होती है। अनामिका मध्यमा से बड़ी हो तो स्वर्ण की प्राप्ति होती है। अनामिका कनिष्ठिका से छोटी होने पर व्यभिचारिणी होती है। नख लाल, घुमावदार और चमकीले हों तो ये शुभ होते हैं। टेढ़े मेढ़े नाखून वाला व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का होता है और ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं होता। नाखूनों में कालेपन से ऐसा व्यक्ति पापी होता है और भ्रातृ सुख का अभाव इसके जीवन में होता है। दाएं पैर के और अनामिका और कनिष्ठिका पर किसी भी प्रकार के बिंदु शुभ और उंगलियों पर अशुभ होते हैं। बाएं पैर के अंगूठे और तर्जनी और मध्यमा के नाखून पर दाग हो तो यह शुभ होते हैं, और अनामिका और कनिष्ठिका के नाखून पर दाग होने पर यह अशुभ फलदायी होते हैं। दाहिने पैर के तलवे में पसीना आना शुभ लक्षण है, और स्त्रियों के दाहिने पैर में पसीना आना शुभप्रद और बाएं पैर के तलवे में पसीना आना अशुभ होता है। दर्शकों, आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बतलाइए। इसी संदर्भ में आगे के वीडियो में पुनः इसके आगे की सामग्री आप देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे द्वारा दिए गई जानकारी से आप अपडेट होते रहें। अगले वीडियो में पुनः आपके लिए उपयोगी सामग्री देकर आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय माता दी।